कहते हैं कि लाइफ में हमेशा रहे ऑल इज वेल। जी हाँ, इसी तमन्ना के साथ हम हर रोज आपकी फेवरेट हेल्थ शो संजीवनी में किसी एक परेशानी या फिर बीमारी की चर्चा करते हैं और आपको कोशिश करते हैं कि आपकी जो तकलीफें हैं वो दूर हो जाएं, उसका आयुर्वेदिक निदान बताकर। और इसमें हमारे साथ देते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। संजीवनी के आज के शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी चीज जो दिखने में तो काफी मामूली सी होती है, लेकिन असल मायने में ये कई सारी खूबियां का भंडार होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तिल की, जिसे आयुर्वेद में एक औषधि का दर्जा मिला हुआ है। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि क्या है तिल की खूबियां और क्या है इसके फायदे। साथ ही साथ आज संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे सिर दर्द को दूर करने के आयुर्वेदिक नुस्खे। चलिए डॉक्टर साहब से सबसे पहला सवाल यही कर लेते हैं कि तिल में ऐसी क्या चीज होती है जिसकी वजह से इसे खूबियों का भंडार कहा जाता है। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है जब सर्दियों का मौसम आता है, खास तौर पर तिल की अगर हम बात करें तो रेबड़ी, गज्जक ये सब मिलती है और लड्डू मिलते हैं और कहा जाता है कि इनका सेवन करो गर्माहट मिलेगी। बिल्कुल। क्यों? तिल में ऐसा क्या होता है? उसमें थोड़ा सा एक उष्णवीर्य है, गर्म है, तासीर इसकी गर्म होती है, साथ में बलवर्धक है, शक्ति, एनर्जी है। इसमें काफी मात्रा में देखें तो प्रोटीन भी होता है, काफी जो है इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो आयुर्वेद के अनुसार हम देखें तो दीपन पाचन का कार्य भी करता है, यानी कि हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम को ये ताकत देता है, हमारे भोजन को पचाने में काफी सहायता करता है। और महिलाओं का जो मासिक धर्म है उसमें कई प्रकार के जो विकार आते हैं उसके लिए बहुत अच्छा ये काम करता है। अगर महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, बच्चे को दूध जो पिलाती हैं, उनका दूध अगर कम हो रहा है उसके लिए भी ये काम करता है। और इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो हमारे शरीर में जो धातुओं का जो निर्माण है, धातु निर्माण भी ये कराता है। और इसके अलावा तिल के तेल की मालिश तो आपको बार बार हम बताते हैं कि वो तिल का तेल तिलों से ही निकलता है। 50% के करीब लगभग इसमें ऑयल होता है और तिल के तेल के तो बहुत सारे गुण हैं। हमारे यहाँ कफ जो वात के शमन के लिए तिल का तेल का प्रयोग किया जाता है और वात के किसी भी प्रकार के रोग हों उसमें तिल का प्रयोग किया जाता है। तिल के बारे में और भी जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल चंडीगढ़ से रोहित जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। रोहित, अपना सवाल करें। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जी, मुझे शरीर में बहुत तकरीबन 20-25 साल से मान के चले तो खुजली रहती है शरीर में। 20-25 साल से? 20-25 साल से 30 साल सर मेरी उम्र है। मतलब मान लीजिए बचपन से शुरू हो गई थी सारी प्रॉब्लम। अच्छा। तो सर पूरा शरीर में मतलब रेडनेस हो जाती है, ऐसे लगता है दरारें सी पड़ गई है, बहुत खुजली उठती है। जी हाँ जी। तो ये डॉक्टर बताते हैं कुछ एटोपिक डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। चंडीगढ़ रहते हैं आप? जी बिल्कुल जी। देखिए, चंडीगढ़ में जीवा की क्लिनिक है। आपसे मेरा निवेदन है कि एक बार जाके हमारे डॉक्टर से मिलें, क्योंकि आपका रोग वैसे वास्तव में आयुर्वेद में ही ठीक होने वाला है और कहीं नहीं होगा। ज्यादा मत इधर उधर 25 साल जिस रोग को हो गए, 20-25 साल से रोग हो गया तो वो डेफिनेटली आपने इलाज कराया होगा, उसमें हमें पूछने की जरूरत नहीं, ना हमें कोई शक है उसमें। और फिर भी रोग ठीक नहीं हो रहा है तो हमें फिर आयुर्वेद की शरण में आना ही है। हम इसलिए आपको कहते हैं बार बार कि इतना पुराना ना होने दें। रोग जैसे ही शुरू हो सबसे पहले आइए। हमारा नंबर है, अब तो हमने क्लिनिक्स भी कई शहरों में खोल दी हैं आपके लिए। वहाँ जाकर के आप डॉक्टर से भी पर्सनली मिल सकते हैं। और आपके बारे में मैं इतना ही कहूँगा अभी कि अभी फिलहाल एक काम आज से शुरू करिए। आप पूरे शरीर में आप नारियल का तेल लगाइए, उसमें थोड़ा कपूर मिला लीजिए। 200 मिलीलीटर नारियल तेल में 10 ग्राम कपूर मिला करके उससे आप थोड़ा सा तेल लगाइए पूरे शरीर में। और नीम का सेवन आपको नियमित रूप से करना चाहिए। उससे आपको एक थोड़ा सा कुछ इम्प्रूवमेंट आना शुरू होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आपके रोग का इलाज है। डेफिनेटली आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, दवाइयाँ भी लंबे समय तक खानी पड़ेंगी। 1-2 महीने का काम नहीं है। मैं कम से कम आपको कहूँ कि 1 साल, 2 साल, 2.5-3 साल में आपका रोग ठीक हो जाए तो बहुत खुशी की बात है। अभी उम्र आपकी ज्यादा नहीं है, 30 साल के आप हैं, लेकिन 20-25 साल से पीड़ित हैं। तो 2-3 साल में अगर रोग आपका जड़ से चला जाए और आपको पूरी जिंदगी फिर तकलीफ ना हो तो बहुत खुशी की बात है। चलिए डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि जो तिल होता है उसके सेवन से हम कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनसे बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि तिल के तेल की मालिश करने से जो है हम सेहतमंद होते हैं, नरिश करता है वो हमारी बॉडी को। ऐसे इसका सेवन करने से कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनसे हम बच सकते हैं? बिल्कुल, बहुत सारी जो वात के रोग हैं, क्योंकि वात के लिए अच्छा है तिल और तिल का तेल भी अच्छा है। तो अर्थराइटिस है,
ऑस्टियोआर्थराइटिस है। पेट के लिए मैंने कहा दीपन पाचन का काम करता है। तो जो आईबीएस की प्रॉब्लम होती है, आमतौर पर डॉक्टर लोग आपको कह देते हैं आईबीएस यानी कि आपका खाना ठीक से पचता नहीं है, आंतों की बीमारी है, या कोलाइटिस हो गई है जिसको हम गृहिणी रोग बोलते हैं आयुर्वेद के अंदर। इसके अलावा जो है महिलाओं में एक सिम्टम होता है, महीना आने से पहले, मेंस्ट्रुएशन से पहले कुछ महिलाओं को विशेष प्रकार के लक्षण होते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स उनको कहते हैं, पीएमएस उनको कहते हैं। उसमें बहुत अच्छा काम करता है तिल। इसके अलावा अगर देखें तो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अस्थमा के पेशेंट्स में भी जो है तिल का प्रयोग किया जाता है, और खांसी और डायबिटीज के अंदर भी तिल का प्रयोग कराया जाता है। एक दर्शक जुड़ गए हैं जिनका नाम है धनपाल। स्वागत है आपका धनपाल जी, अपना सवाल करें। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, पिछले 1 साल से ना जुकाम रहता है मेरे। अच्छा जी। तो जुकाम पानी में क्या होता है? छींके वगैरह कुछ नहीं आती है जी? पिछले 1 साल से ना पानी से आता रहता है नाक से। अच्छा, नहीं छींके तो वगैरह उसमें कुछ नहीं छींके भी आती। आती है? दिखाई भी डॉक्टर को, वैसे कुछ फायदा नहीं हुआ है। छींके भी आती है? छींके वगैरह कुछ नहीं आता, पानी आता रहता है। पानी बहता रहता है? हाँ जी। और गले में भी जाता है? पीछे गले में गिरता हो पानी, गले में खराश वगैरह ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है गले में, बस नाक से केवल ही पानी आता है नाक से? देखिए, नाक से पानी आने का कारण जो है, कई कारण उसमें है। एक छोटा सा कारण, बड़ा सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं कि हमारी नाक के अंदर जो पतली सी जो त्वचा की एक झिल्ली है, जिसको कि हम नेजल मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो कई बारी वो वीक हो जाती है। वीक यानी कि वहाँ पर ब्लड सप्लाई ठीक नहीं है, वहाँ पर थोड़ा सा कमजोरी आ गई है, वहाँ इम्यूनिटी उसकी वीक है, ऐसा समझ लीजिए। तो इसमें अगर आप देसी घी लगाएं, रोज रात को सोते समय उसमें थोड़ा देसी घी का लेप करें, अंदर थोड़ा मालिश भी कर लें, उससे आपको थोड़ा बहुत रिलीफ आना शुरू होगा। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद में ऐसे रोगों के लिए नस्य चिकित्सा बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे औषधियों से नस्य नाक में वो डाली जाती हैं जिनसे कि वहाँ पर ताकत आपकी बनी रहे। और खाने के लिए आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि खाने में आपको बहुत ज्यादा जो है ठंडी चीजें नहीं खानी। कोशिश करें थोड़ा सा उष्ण वीर्य यानी कि गर्म तासीर वाली चीजों का आप ज्यादा सेवन करें। और इसके अतिरिक्त च्यवनप्राश आपको बहुत फायदा करेगा। च्यवनप्राश तो आप आज ही मंगा लीजिए, हमारे यहाँ फोन करके जीवा से आप च्यवनप्राश मंगाएं। 1 बड़ा चम्मच रोज सुबह और 1 बड़ा चम्मच शाम को इसका सेवन करें। इससे आपको ताकत भी आएगी, पूरी बॉडी में भी शक्ति आएगी। विशेष तौर पर आपका जो नाक, गला या जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें विशेष रूप से आपको बहुत ताकत मिलेगी इसमें। आज हम बात कर रहे हैं तिल की। भाई डॉक्टर साहब ने कई बार जिक्र किया है कि तिल का जो तेल होता है उसकी मालिश करनी चाहिए, सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। क्या है इसकी खूबियाँ? चलिए अब यही जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप हमेशा कहते हैं तिल का तेल, उसकी मालिश करो, बहुत फायदेमंद है। तिल के तेल में ऐसे क्या होता है, क्या है उसके फायदे? बहुत फायदे हैं। आपकी सबसे पहले तो आपकी त्वचा में जो छोटे छोटे से छिद्र हैं, वो अक्सर पॉल्यूशन से या हम केयर ना करें तो बंद हो जाते हैं। त्वचा के छिद्रों को वो खोलता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। हमारी जो नसें हैं, जो पूरा जाल फैला हुआ है नर्व्स का हमारी बॉडी में, नर्व्स को नरिश करने के लिए बहुत अच्छा है तिल का तेल। इसके अतिरिक्त हड्डियों को भी आपको ताकत देता है। मांसपेशियों में जो है एक प्रकार से जो एक उनकी वृद्धि होती है, धातु वृद्धि अगर हम कहें, शॉर्ट में कहें कि धातुओं की वृद्धि कराता है। और यही नहीं, तिल के तेल में अपना भी क्वालिटी है, उसके अंदर अपना पोषण है, और उस पोषण से भी हमारे शरीर को काफी शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, रिलैक्सेशन हमारी बॉडी के अंदर आता है। हमारी मांसपेशियां और हड्डियों में एक प्रकार की विशेष शक्ति जो आती है, जिसके कारण हम स्वस्थ रहते हैं। फरीदाबाद से पवन जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरी हाइट करीबन 4 फुट 11 इंच है। अच्छा जी, और मेरी एज 24 साल की हो गई है। लेकिन सर हाइट तो खैर अब बढ़ेगी नहीं, मैंने कई जगहों पर पूछ लिया, लेकिन सर मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है। जी, बहुत अच्छा। देखिए, आपने सही कहा कि हाइट तो नहीं बढ़ेगी। हम भी अपने शो में बताते हैं कि 20 साल तक तो हम भी प्रयास करते हैं, कुछ औषधियां हैं आयुर्वेद में, लेकिन 20 के बाद फिर हाइट बढ़ने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि बॉडी का एक अपना एक तरीका है, एक नियम है उसका। और जहां तक वेट की बात है, वेट डेफिनेटली बढ़ सकता है। उसमें एक तो अपने पाचन को ठीक करना चाहिए आपको। हमेशा जब भी आपको अपना शरीर की वृद्धि करनी है, ताकत बढ़ानी है, तो पाचन का ध्यान जरूर रखना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो वजन बढ़ाने के चक्कर में जो है ज्यादा खाते हैं, कई बार खाना खाते हैं, बिना भूख के भी खाते हैं। तो वो जब खाना पचता नहीं है तो वो कई अन्य रोगों को साथ में ले आता है। बल्कि कई लोगों को डिसेंट्री हो जाती है, कोलाइटिस हो जाता है, डायरिया हो जाता है, अपच हो जाता है। तो बजाय वो चले जो है
वजन बढ़ाने, उनका और वजन कम हो जाता है। तो आपको सबसे पहले अपने पाचन को ठीक करना है। दूसरा जो है, दूध और मक्खन, घी, मलाई इत्यादि का सेवन करना चाहिए और अश्वगंधा का चूर्ण आप खाइए। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को दूध के साथ सेवन करिए। सर्दी के मौसम में बादाम, खजूर, किशमिश, अखरोट वगैरह ऐसी चीजों का सेवन करिए। और भी कुछ नहीं तो बड़ा सिंपल सा एक तरीका है, गाजर बड़े आराम से मिलती है, सभी को मिल जाती है। गाजर को थोड़ा सा कद्दूकस करें और आधा लीटर दूध में 1 पाव गाजर डाल करके, इस तरह से कद्दूकस करके उसको अच्छी तरह से आप उबाल लीजिए। जब टाइट हो जाए, पूरा हलवा जैसा बन जाए, उसको रोज खाइए रात को सोने से पहले, बहुत फायदा करेगा। इसी के साथ अब बारी आ गई है आज की संजीवनी की। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि तिल को लेकर क्या है आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? तिल को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि तिल के तेल की मालिश, अगर जोड़ों में दर्द आपको है किसी भी प्रकार का, कहीं पर भी जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द है या आपके कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, तो तिल के तेल से आप मालिश करेंगे, उससे आपको फर्क पड़ेगा। एक और नुस्खा है, तिल जो है कई प्रकार के होते हैं, काले तिल भी होते हैं, सफेद भी होते हैं। एक आयुर्वेद में एक और तीसरा प्रकार भी लिखा है जो कि लाल रंग के तिल होते हैं। मुख्य रूप से काले और सफेद आपने देखे होंगे। तो काले तिल को अगर आप भून करके गुड़ में मिला के लड्डू बना लें, तो जो बच्चे रात को बिस्तर में यूरिन पास करते हैं या कई बार जो टीनेज में भी समस्या बनी रहती है, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स को शक्ति प्रदान करता है। संधिवात यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, बहुत सारे डॉक्टर्स ने आपको बताया होगा कि आपके जोड़ों का ग्रीस खत्म हो गया है। इसमें आप 1 चम्मच तिल 1 गिलास पानी में रात को भिगोइए, सुबह उसको उबाल करके आधा बचाइए और छान करके वो अगर आप पिएंगे, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन जैसा मैं बताता हूँ, यही केवल चिकित्सा नहीं है, तो थोड़ा सा आपको एक जैसे कहते हैं, थोड़ा आपको आदत हम आयुर्वेद की डालते हैं, जिससे आपको फर्क भी पड़ता है। बहुत लोगों को फर्क पड़ता है नुस्खों से, लेकिन उसके पश्चात आप आयुर्वेद की चिकित्सा में जरूर आइए। जिन महिलाओं को मासिक धर्म के समय, मेंस्ट्रुएशन के समय बहुत ज्यादा पेन होता है, उसके लिए तिल और अजवाइन पानी में उबालें, अच्छी तरह से उबाल करके छान के थोड़ा गुड़ मिला के पिए, उससे लाभ मिलेगा, बहुत फायदा करता है। और अगर आप तिल को ऐसे ही कूट करके और थोड़ा सा उसमें घी और थोड़ा ड्राई फ्रूट्स मिला करके कुछ तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, उसमें मीठा मिला कर, तिल के लड्डू आप दूध के साथ रोज सेवन करें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। धातु बनाता है, शुक्र धातु विशेष रूप से जिन लोगों को कमजोरी रहती है, शारीरिक थकान रहती है, उनके लिए बहुत लाभदायक है। मध्य प्रदेश से एक दर्शक जुड़ गए हैं, प्रताप, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें प्रताप। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं प्रताप बोल रहा हूँ होशंगाबाद से। जी बोलिए। हाँ, मेरी मम्मी जी को जो है थायराइड की समस्या है 5 साल से। अच्छा। और उनको जो है काफी दिखाया, दवाई करवाते रहते हैं, मेडिसिन लेते हैं, लेकिन कंट्रोल तो रहती है, लेकिन जो है दवाई छोड़ने से दोबारा से फिर बढ़ जाता है। तो क्या इसका आयुर्वेद में जो है परमानेंट इलाज है? देखिए, थायराइड जो है वो, जैसा कि हम पहले भी कई बार बताते हैं, थायराइड को बहुत गहराई से समझना होता है। जहाँ तक हमने अपने आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में देखा है, थायराइड जिसको हुआ, कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन माइंड से या कहीं इमोशनल टेंशन से, मानसिक तनाव से जरूर हमने देखा है। जो लोग किसी कारण से दुखी हैं, मन प्रसन्न नहीं है, अपने अंदर की जो फीलिंग्स को किसी से बता नहीं पाते, अंदर ही अंदर चीजों को दबा के रखते हैं, तो वो बहुत जरूरी है कि उस लेवल तक जाकर के हम उसकी चिकित्सा करें। चलिए डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि क्या तिल के सेवन को लेकर भी कोई परहेज है? डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा गया है कि जब किसी चीज का फायदा पता चल जाता है तो लोग उसका सेवन बढ़ा देते हैं। जैसे कि आपने कहा कि तिल के लड्डू बहुत स्वादिष्ट होते हैं, तो हो सकता है कि उसकी मात्रा बढ़ जाए, तो क्या उससे कुछ नुकसान है? नहीं, बिल्कुल आपने सही पूछा है। मैंने देखा है लोगों को एक चीज कोई पता चल जाए तो उसको बहुत ज्यादा मात्रा में खाने लगते हैं। ऐसा नहीं, हर चीज को आपको प्रॉपर क्वांटिटी में लेना है। और खास तौर से तिल की बात करें, उष्ण वीर्य हमने बोला कि गर्मी है, तासीर इसकी थोड़ी सी गर्म है, तो गर्म चीजों में थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान हम रखने के लिए बोलते हैं कि गर्म चीजों को खास तौर से गर्मी के सीजन में नहीं खाया जाए। और अगर आपको डायरिया है तो डायरिया वाले लोग तिल का सेवन ना करें, क्योंकि उससे थोड़ा सा और ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है। हमेशा जो है उसका प्रॉपर मात्रा में जो आपको सेवन करना है और किस समय सेवन करना है, कितनी मात्रा में, ये सब चीजें आपको
ध्यान रखनी चाहिए। गर्मी की वजह से थोड़ा सा हमें इसका ध्यान रखना है। जिन लोगों को पित्त की अधिकता है, जो बहुत ज्यादा गर्मी जिनकी बॉडी में है, खुजली वगैरह रहती है, स्किन का प्रॉब्लम रहता है, उसको विशेष रूप से मात्रा कम लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब अब आपको बताने वाले हैं सिर के दर्द को दूर करने के आयुर्वेदिक नुस्खे। तो डॉक्टर साहब, आमतौर पर देखा गया है किसी को आधे सिर का दर्द है, किसी को पूरे सिर में दर्द है, पता ही नहीं चलता, किसी को माइग्रेन का दर्द है। ऐसे में अगर दर्द उठता है, हमें नहीं पता कि किस चीज का है, कैसे उसे दूर करें इमीडिएट रिलैक्स? बहुत सारे तरीके हैं। हालांकि हम बार बार आपको कहते हैं कि कोई भी चीज है, आपको कोई बीमारी है, उसका रूट कॉज जरूर पता लगाइए, और किस प्रकार का सिर दर्द है वो भी आपको पता लगाना है। आयुर्वेद में तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा इसका डिस्क्रिप्शन है, 11 प्रकार के सिर दर्द आयुर्वेद में लिखे हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर जनरल आपको कुछ चाहिए, सिर दर्द से रिलीफ या पेन जो होता है, एक तरह से पेन किलिंग, जो आपको अगर कुछ नुस्खे बताएं, तो लौंग आपके घर में होती है, दालचीनी है, लौंग और दालचीनी को थोड़ा पीस करके उसका एक पेस्ट बना करके माथे पर लेप करने से आपको लाभ मिलता है। या देसी घी में थोड़ा केसर मिला करके रगड़ें, केसर को बाहर निकाल के उस घी को नाक में डालेंगे, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। ताज़ा अदरक घर में होती है हमेशा, ताज़ा अदरक छोटी छोटी सी काट के 1 कप पानी में थोड़ी देर उबालिए अच्छी तरह से, और उसको गरम गरम आप पियेंगे, उससे भी आपको काफी फर्क पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आप जो है थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करें, गहरी लंबी सांस, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर जाएगा आपके मस्तिष्क के अंदर, उससे भी दर्द में रिलीफ मिलता है। डीप ब्रीदिंग करें, शवासन करें, और ग्रीन टी अगर आपके पास है, ग्रीन टी को पानी में उबाल करके अच्छी तरह से उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ करके अगर आप पियेंगे, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू।